हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा जो है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन की पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ओरिएंटेशन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, द वे एन ऑर्गेनिज्म पोजिशंस इटसेल्फ इन रिलेशन टू एक्सटर्नल क्यूज। तो ओरिएंटेशन वो एक तरीका है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने आप को पोजीशन को चेंज करता है। किसके थ्रू? जो भी बाहर से सिग्नल आ रहे हैं, जो भी सिग्नल आएंगे उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गई होगी। द वे एन ऑर्गेनिज्म पोजिशंस इटसेल्फ इन रिलेशन टू एक्सटर्नल क्यूज इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। अब उसके बाद ओरिएंटेशन जो होता है, इट कैन बी स्पेशियल और रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। जो ओरिएंटेशन होगा वो स्पेशियल भी हो सकता है। स्पेशियल का मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2D 3D इस तरह से भी हो सकता है। और या इसका रीज़न ये हो सकता है कि कोई भी स्टिमुलाई जो भी इन्वायरमेंट से मिल रही है उसके रिस्पॉन्स में अगर कुछ भी होता है तो उस रिस्पॉन्स को भी हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। तो उसके दो कारण हो सकते हैं, एक या तो स्पेशियल हो सकता है स्पेस पे अपनी जगह बनाने के लिए, या इसका जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो भी स्टिमुलाई आ रही है उसके बदले में रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं FAP। इसकी फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो कुछ एक ऐसे एक्शन होते हैं जिनके पैटर्न, जिनका जो पैटर्न होता है अगर होने का, वो कैसा होता है? फिक्स होता है। वो टाइम टू टाइम वेरिएबल नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। तो ओरिएंटेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो वो क्या है? ओरिएंटेशन इज चेंज इन पोजीशन। और इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? स्पेशियल हो सकते हैं या स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स करने के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बोला था कि स्पेशियल जो चेंजेस होते हैं, तो इसमें देखो ये एक चार्ट है जो किसका है? बॉडी एक्सिस एंड एसोसिएटेड मूवमेंट। अब ये स्पेशल एडजस्टमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन ऊपर की तरफ चेंज होती है तो उसको हम बोलेंगे अप, और अगर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन नीचे की तरफ चेंज होती है तो हम उसको बोलेंगे डाउन। और अगर ऑर्गेनिज्म इस तरफ बढ़ता है तो वो हो जाएगी राइट साइड में ओरिएंटेशन, और ऑर्गेनिज्म अगर इस तरफ बढ़ता है तो वो हो जाएगी लेफ्ट साइड में ओरिएंटेशन। और अगर ऑर्गेनिज्म इस वाले पोजीशन से अगर ऐसे घूम के जाता है, इस तरफ ओरिएंटेशन करता है, तो इसको हम बोलेंगे योइंग। और अगर इस पोजीशन से इस तरफ से रोल करके इधर चला जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रोलिंग। और इस एक्सिस से अगर ऐसे रोल करके चला जाता है तो हम उसको बोलेंगे पिचिंग। और अगर पीछे की तरफ मूव करता है तो वो बैकवर्ड हो जाएगी ओरिएंटेशन, और आगे की तरफ मूव करता है तो वो फॉरवर्ड ओरिएंटेशन हो जाएगी। तो इस तरह से स्पेस में जो भी चेंजेस होंगे, ऊपर की तरफ है तो अप ओरिएंटेशन, नीचे की तरफ है तो डाउन ओरिएंटेशन, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस हर डायरेक्शन के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये चार्ट आप समझ लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद अब कैटेगरीज आती हैं ओरिएंटेशन की। कैटेगरीज मतलब टाइप्स। तो दो टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं, एक बोलते हैं काइनेसिस और एक है टैक्सिस। अब हम इन लोगों के बीच में आराम से हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो काइनेसिस ओरिएंटेशन होता है वो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन है। अब इसका जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि ये अनलर्नड होता है और अनडायरेक्टेड होती है, मतलब डायरेक्शन लेस है। ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट है, इसमें लर्न करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, अनलर्नड एंड अनडायरेक्टेड। उसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स, यहाँ इस पर क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। जो भी रिस्पॉन्स होगा वो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा स्टिमुलस की स्ट्रेंथ होगी रिस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा होगा। और इसमें जो है वो स्पेशियलिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि स्पेस में जो भी डायरेक्शन है या जो भी पोजीशन है उस पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? केवल स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे। वही जो टैक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं।
काइनेसिस इज सिंपलेस्ट एंड टेक्सिस इज कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये कैसे होते हैं, अनडायरेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, डायरेक्शन के रेफरेंस में होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि ये डायरेक्शन लेस है और ये कैसे हैं, डायरेक्टेड है। और ये किस पे डिपेंड थे, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। और टेक्सिस ओरिएंटेशन किस पे डिपेंड होता है, स्पेशलिटी ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है, तो वहीं पे ही ओरिएंटेशन होगा। यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा रिस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा होगा। ये डायरेक्शन लेस था, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है, इसलिए ये किस पे डिपेंड करता है, स्पेशियलिटी पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की जो पोजीशन है वो मैटर करती है, स्पेस में जो भी पोजीशन है एनिमल की। तो ये डिफरेंस आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके काइनेसिस और टेक्सिस के बारे में डीपली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ काइनेसिस ओरिएंटेशन। तो जो काइनेसिस ओरिएंटेशन है उसका पहला टाइप है वो है क्लिनोकाइनेसिस। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी। क्लिनोकाइनेसिस में क्या होता है, लाइट पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो जो भी डायरेक्शन चेंज होगा वो भी बढ़ जाएगा। और डायरेक्शन चेंज होना ही, पोजीशन चेंज होना ही क्या होता है, ओरिएंटेशन। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है वो है डेंड्रोसिनोल लेक्टम, डेंड्रोसीलम लेक्टम। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म हमेशा उन प्लेसेस पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे डार्क होता है, लाइट की एब्सेंस होती है। तो अब इसका क्या होगा कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी इसका डार्कर साइड की तरफ इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि ये जो है हमेशा लाइट से दूर भागता है। तो जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसके अपोजिट ये बहुत तेज़ी से स्पीड में जाएगा कि जहाँ पे लाइट की एब्सेंस हो। तो इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेंड्रोसीलम लेक्टम क्या करता है, प्रेफर करता है डार्क प्लेस को। इसलिए जब भी किसी भी प्लेस पे अगर वहाँ पे उसे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखेगी तो वो वहाँ से उसका ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही तेज़ी में हो जाएगा, किस तरफ, जहाँ पे लाइट उसे कम दिखाई देगी। तो ये क्या एग्जाम्पल है क्लिनोकाइनेसिस का, जो किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ काइनेसिस ओरिएंटेशन इज ऑर्थोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो लोकोमोशन होगा या चेंज इन पोजीशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन। जो भी स्टिमुलेशन मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, ये जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लोकोमोशन भी उतना ही फास्ट होगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है एमोसिएट लार्वा ऑफ लेम्पेट्रा प्लेनेरी। अब इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका एक लार्वल स्टेज होती है जिसका नाम होता है एमोसिएट लार्वा। अब ये पढ़ के देखते हैं कि दीज लार्वा आर फाउंड बरीड इन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज विद पॉइंटेड हेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं वाटर बॉडीज़ में कि यहाँ पे इनका जो हेड है वो नीचे की डायरेक्शन में होता है। ठीक है। और ये भी लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म की तरह ये भी लाइट से दूर भागते हैं। तो जैसे जैसे अगर लाइट इन्हें प्रोवाइड की गई तो लाइट की इंटेंसिटी जैसे बढ़ेगी वैसे ही इन लोगों का क्या होगा, स्विमिंग की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ये और ज़्यादा गहरे में डूब जाएंगे। जैसे पहले ये जो था ऊपर ऊपर भरी था, लेकिन जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी वैसे ही इसने क्या किया, और ज़्यादा अंदर को डिग करके अंदर भरे हो गया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, इससे क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म स्विम फास्टर एंड दिस हेल्प्स देम बरो अगेन एंड मूव अवे फ्रॉम द लाइट। तो जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी ये और गहरे में जल्दी स्विम करके ज़्यादा अंदर धंस जाएंगे। ठीक है। ये डायग्राम से ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी कि जैसे ही लाइट इंटेंसिटी बढ़ी ये ऑर्गेनिज्म नीचे जाके और धंस गए, क्योंकि ये लाइट के अवे जाते हैं। उसके बाद अगला टाइप पढ़ते हैं।
अब हमारी टैक्सेस ओरिएंटेशन के टाइप्स हम पढ़ते हैं। तो टैक्सेस ओरिएंटेशन का जो पहला टाइप है वो है ट्रोपोटैक्सिस। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस रिसीव्ड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर रिसेप्टर्स। तो ट्रोपोटैक्सिस में 2 से ज़्यादा रिसेप्टर्स के थ्रू स्टिमुलस मिलता है और उसका रिस्पॉन्स आता है। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं प्लेनेरिया। इसमें क्या हम देखते हैं कि पॉजिटिव ट्रोपोटैक्सिस होता है। ट्रोपोटैक्सिस 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव टूवर्ड्स द स्टिमुलस और नेगेटिव होगा अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो प्लेनेरिया क्या शो करता है, पॉजिटिव ट्रोपोटैक्सिस। ये क्या करता है, मूव टूवर्ड्स द वाटर करेंट कैरिंग सेंट ऑफ फूड। तो जो भी वाटर करेंट या वाटर के पास फूड ज़्यादा होगा, प्लेनेरिया उसकी तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सेंट या खुशबू की इंटेंसिटी बढ़ेगी, प्लेनेरिया की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव ट्रोपोटैक्सिस का। अब उसके बाद ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि 2 या 2 से ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये एक नोट की तरह पे लिख लीजिए कि इन ट्रोपोटैक्सिस एनिमल यूजेस पेयर्ड रिसेप्टर्स। 2 तरह के रिसेप्टर्स यूज़ करते हैं और उनमें से अगर एक भी रिसेप्टर ख़राब हो गया या वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगा और फिर वहाँ पे कोई ओरिएंटेशन शो नहीं करेगी। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है टीलोटैक्सिस का। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस सच एज लाइट सोर्स। इसमें जो ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा, लाइट सोर्स की तरफ होगा। इसको हम क्या गोल डायरेक्टेड ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक फिक्स्ड गोल है उसकी तरफ ही ओरिएंटेशन है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उसकी तरफ ही है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं गोल डायरेक्टेड ओरिएंटेशन, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मीनोटैक्सिस। इसमें क्या होता है, एनिमल मूवमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स अ कांस्टेंट एंगल टू अ स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस मिल रहा है उसकी तरफ हमें अगर ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट एंगल बना ले, कांस्टेंट मतलब एक जैसा एंगल बना ले, तो उस तरह के जो रिस्पॉन्स होते हैं या ओरिएंटेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मीनोटैक्सिस। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है सिल्क मॉथ। तो जो सिल्क मॉथ होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई करता है। इसमें लिखा है जो सिल्क मॉथ होता है, इट फ्लाइज एट एन एंगल परपेंडिकुलर टू द विंड टू पिकअप अ सेंट ट्रेल। जो भी इसका प्रीडेटर होगा उसको पिकअप करने के लिए ये विंड के हमेशा परपेंडिकुलर एंगल पे, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे फ्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद ये और किस किस में शो होती हैं, आंट्स हो गए, बीज हो गए और लॉकस्ट। इन सब में भी कौन सा, मीनोटैक्सिस टाइप का ओरिएंटेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है क्लिनोटैक्सिस। क्लिनोटैक्सिस में क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म मूव इन अ डायरेक्शन बाय कंपेयरिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ओरिएंटेशन उस हिसाब से शो करेगा, जैसे उसकी बॉडी में एक से ज़्यादा रिसेप्टर हैं और यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी थोड़ी कम है, तो ओरिएंटेशन वो होगा वो इस डायरेक्शन ज़्यादा शो करेगा इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, तो ये कंपेयर कर लेगा इन दोनों के बीच में, जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहीं पे ओरिएंटेशन शो करेगा। और ये जो क्लिनोटैक्सिस है वो किस में देखने को मिलता है, मैगट्स में, ब्लोफ्लाई लार्वी में और बटरफ्लाई लार्वी में। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मूव्स पार्ट और ऑल ऑफ इट्स बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड कंपेयरिंग इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस इन ईच पोजिशन। जो भी पोजिशन होंगी, जैसे 2 ये पोजिशन ए है, 2 ये पोजिशन बी है, यहाँ पे वो इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे, जहाँ पे भी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी वहीं पे ओरिएंटेशन शो करेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है नीमोटैक्सिस। नीमोटैक्सिस के जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है मेमोरी मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग मेमोरी टू नेविगेट यूजिंग लैंडमार्क्स। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमंस का ले लो कि हम लोग एक जगह से जैसे हमें मान लो दिल्ली जाना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, लैंडमार्क्स का। और हम रास्ते में देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं, हम उनको अपने दिमाग में रख लेते हैं एंड वापस आते हुए हम उन्हीं चीज़ों को मेमोराइज करते हुए अपने घर तक वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, यूज़ लैंडमार्क्स टू रिटर्न होम। ऐसे ही एक इंसेक्ट है हंटिंग वास्प, ये क्या करता है, बहुत सारे लैंडमार्क्स बना देता है रास्ते में जाते हुए, और जब भी वापस आता है तो उन्हीं लैंडमार्क्स के सहारे ये वापस चला आता है।
तो ये इसका लिटरल मीनिंग ही क्या है, मेमोरी मूवमेंट, मतलब मेमोरी बनाते चलो। अगर जैसे ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने के लिए रास्ते में जो भी, मान लो ये स्टार पड़ रहा है, ये ट्राइंगल पड़ रहा है, ये रेक्टेंगल पड़ रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ से यहाँ जा रहा है वो अपने दिमाग में ही सेट करते हुए जा रहा है कि ये रास्ते में स्टार पड़ा था, एक ट्राइंगल पड़ा था, एक रेक्टेंगल पड़ा था। उसने इस चीज़ की मेमोरी बना ली एंड वापस आते हुए उसे ये चीज़ ध्यान रही और वो उसी के सहारे वापस अपने रिटर्न होम आ गया। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैंडमार्क्स। तो ये दो ही एग्जाम्पल हम लोग याद कर लेते हैं, हंटिंग वास्प एंड ह्यूमंस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में ये कवर करेंगे कि इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट पे ओरिएंटेशन के किस किस तरह के टाइप्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।